हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 53 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए पूछे जाने की संभावना है। खासकर आप अगर बिहार टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है मेरा, सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे गंगा। सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग का जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खनन की खान होम्स स्टेट किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे दक्षिण इकोटा में। दक्षिणी इकोटा में स्थित है, होम्स स्टेट में स्थित है। क्या है? तो ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे उत्खनन। पठारी भाग में सर्वाधिक क्या होता है? उत्खनन होता है। नेक्स्ट है, मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है मेसेटा का पठार। नेक्स्ट है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। ध्यान रखना, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। नेक्स्ट है, 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखना है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा में ही चिनाब नदी का उद्गम स्थल होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कोयला का प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र स्थित है। भारत में कोयले का प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी हो जाएंगे किगाली। किगाली किसकी राजधानी हो जाएंगे फ्रेंड्स? रवांडा की। नेक्स्ट है, माउंट एटना। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? आंसर हो जाएंगे सिसिली। सिसिली पर्वतमाला में स्थित है। और सिसिली पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। ध्यान रखना, इटली में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ध्यान रखना है, तो मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे। ऑस्ट्रेलिया जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर हो जाएंगे मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की? ग्रीनलैंड जो द्वीप है इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरे ने की थी। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट पियरे ने की थी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे सांट एंजिल जलप्रपात हो जाएंगे, जो वेनेजुएला में अवस्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सांट एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में अवस्थित है। नेक्स्ट है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? राजधानी से भी रिलेटेड क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। तंजानिया किसकी राजधानी है? डोडोमा। युगांडा की राजधानी क्या है? आंसर हो जाएगा कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। नेक्स्ट है हमारा, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ न्यूनतम नहीं होना चाहिए, अधिकतम दूरी होती है कहाँ पे? भूमध्य रेखा में। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दड़ाइता चालीसा क्या है? गरजता चालीसा क्या है? जिसके सही आंसर हो जाएंगे गरजता चालीसा जो है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है उसे क्या कहेंगे? गरजता चालीसा कहेंगे। ध्यान रखना, गरजता चालीसा कहेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आते हैं, प्रश्न की क्वालिटी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? माओरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। माओरी का मूल निवास स्थान कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? आंसर है कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा तथा तुंगभद्रा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल हो जाएंगे 32,50,000। क्षेत्रफल हो जाएंगे 32,50,000 वर्ग किमी। सीन कोना का वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाए जाते हैं? तो मलेरिया की कुनैन दवा बनाए जाते हैं। ध्यान रखना है, सीन कोना वृक्ष से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सा है? तो आंसर है इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे बड़ा नहर परियोजना कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा मंगल को। मंगल को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ध्यान रखना है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेज़ली ने। ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएंगे क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होते हैं क्षोभ मंडल में ही होती है और सबसे निचली परत हो गई। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ध्यान रखना है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो आंसर हो जाएंगे 29.2%। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, यानी भूभाग है? आंसर हो जाएगा 29% और 71% हो जाएंगे हमारे पानी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस सितारे और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की सभ्यता में बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? आंसर है बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना है, किस खेल में फ्री थ्रो का शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। संसार का विशालतम स्तनधारी क्या है? तो आंसर हो जाएगा व्हेल मछली। व्हेल मछली जो है संसार का विशालतम स्तनधारी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, -40 डिग्री है। कई बार कंफ्यूज कराने के लिए ओनली 40% देते हैं, तो ध्यान रखना है 40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। किस देश का स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? आंसर हो जाएंगे चीन। चीन देश की स्थलीय सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएंगे न्यूयॉर्क। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता के समय में बंदरगाह था लोथल। अभी वर्तमान में जैसे कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल भी बंदरगाह रह चुका है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? ये कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। क्या था? टैथिज नामक सागर था। क्या था? टैथिज नामक सागर था। कहाँ? जहाँ वर्तमान में हिमालय पर्वत स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएंगे 4 वर्ष। ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? 5 वर्ष, लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनते हैं उसके कार्यकाल 4 वर्ष होते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएंगे 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं 14 सितंबर को। कांसा किसकी मिश्र धातु है? आंसर हो जाएंगे तांबा और टीन की। कांसा किसकी मिश्र धातु है फ्रेंड्स? तांबा और टीन की। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? आंसर हो जाएंगे 5 देश। 5 देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? आंसर हो जाएंगे परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन जितने भी कार्य होते हैं उसके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? लाल त्रिकोण। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हमारा यहीं से समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कंटेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।